हेलो एवरीवन, 12 फरवरी आज की डेट और बात शुरू करेंगे मार्केट को लेके। तो मार्केट शुरू में काफ़ी वीक दिख रहा था। शुरू में अगर आप देखेंगे 9:15 से 10 बजे तक की टाइमिंग में तो बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई थी मार्केट में। जिसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई। 1:30 1:40 के अराउंड तक काफ़ी स्ट्रेंथ थी, काफ़ी बाइंग आई। नीचे जो लो बनाया था उसके बाद एक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया, हाई बनाया। बट लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते वापस से वही हमें वीकनेस देखने को मिली। मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे गिर चुका है। तो थोड़ा बहुत हमें ये बाउंस बैक दिख सकता है। अब ये बाउंस बैक है या रिकवरी है, ये एक बहुत डिस्कशन वाला टॉपिक हो जाएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। आई पर्सनली थिंक कि ये रिकवरी नहीं है, ये बाउंस बैक है और मार्केट यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। क्योंकि इतना कुछ अभी तक पॉजिटिव न्यूज़ कोई आए नहीं है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ जो भी आई थी पास्ट में वो सब मार्केट एब्जॉर्व कर चुका है। और ना ही इतने अच्छे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के। बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो सीजनल कंपनीज होंगी, जैसे कि वेडिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है या कोई हमने देखा पास्ट में बीवरेज से रिलेटेड जो वी बिल का रिजल्ट आया था वो कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज अगर है तो उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप कोई और कंपनी उठाओगे तो उनके कुछ खास रिजल्ट है नहीं। और मार्केट ऐसे ऐसे सेंटीमेंट में, ऐसे वीक सेंटीमेंट में अगर रिजल्ट का सहारा नहीं मिलेगा तो मार्केट ऑब्वियसली डाउन जाएगा, यहाँ से और ज़्यादा डाउन जा सकता है। ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? ऐसे मार्केट में अच्छे स्टॉक्स जो हैं हमारे पास, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, वो हमारे रेंज में होना चाहिए। और आई थिंक एक्यूमुलेट करना हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमने पहले से लिया हुआ है तो एवरेजिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। आज भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए हैं। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आए हैं जो मेरे रार पे थे। कुछ कंपनीज़ का नाम है जैसे फिनोलेक्स केबल हो गया, बहुत एक बेसिक केबल कंपनी, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी। उसके बाद एक ज्वेलरी कंपनी है पीएन गार्डगिल, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, डिस्कशन करेंगे उसका भी। और उसके बाद एक कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, काफ़ी अच्छी कंपनी, उसका भी रिजल्ट आया था। उसका रिजल्ट कल ही आया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उससे कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज आया है कुछ, मतलब मैसेज पर्सनली नहीं आया, उन्होंने ट्विटर पे अपलोड किया है और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है कि उनकी बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। और यूक्रेन और रशिया के बीच में चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ये ग्लोबल मार्केट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। काफ़ी टाइम से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस पे असर पड़ रहा था, इन्फ्लेशन पे असर पड़ रहा था और बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स पे असर पड़ रहा था, बिना किसी मतलब के। एक जस्ट बिकॉज ऑफ वन नेगेटिव सेंटीमेंट या वन नेगेटिव न्यूज़ मार्केट्स उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए उनको गुड न्यूज़ में। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बोला था आने से पहले सत्ता में कि वो जैसे ही आएंगे ये वॉर्स वगैरह को वो रुकवा देंगे और बाकी सब चीज़ों को। और उनको पीस चाहिए तो वो एक ऐसे ही इंडिविजुअल है जो कि अमेरिका के बारे में सोचते हैं, अमेरिका में उनको पीस चाहिए और वो दूसरों का बाद में सोचते हैं, पहले अपने लोगों का देखते हैं। बात शुरू करते हैं अब कंपनीज़ के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएन गार्डगिल के बारे में। तो पीएन गार्डगिल का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। पीएन गार्डगिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे पहले शायद ज्वेलरी कंपनीज आई थी उनमें से। अब इनको क्या फ़ायदा होता है? इनको ये फ़ायदा होता है कि अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी जो Q3 ख़त्म हुआ है, वो एक मैरिज सीज़न होता है। इंडिया में मैरिज सीज़न ना 2 टाइम्स में आते हैं, दो बैचेस में हम कह सकते हैं। एक होता है मई से लेके जून तक का और एक होता है सितंबर से लेके जनवरी तक का। तो जो सितंबर से लेके जनवरी तक का सीज़न था वो काफ़ी अच्छा गया था इस बार। हम देख सकते हैं पीएन गार्डगिल में काफ़ी अच्छा है और बाकी सब ज्वेलरीज कंपनी में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कल्याण ज्वेलर्स देखेंगे आप तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जो एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, जब उनके पास एग्रीकल्चर, जब वो अपना क्रॉप्स काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ से उनके पास पैसे आ जाते हैं। तो जो भी पैसे बचते हैं ना, रूरल लोग वो जाके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वो गोल्ड बाय करते हैं। ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और ये जो टाइम होता है ना, स्पेशली नवंबर दिसंबर का ही होता है, जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं वहाँ पे क्रॉप्स को और जो भी पैसा बचता है वो आके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा फेस्टिवल सीज़न भी बहुत असर देता है, जैसे कि दिवाली के टाइम पे गोल्ड सिल्वर बहुत बाय होते हैं। अक्षय तृतीया जो एक होता है फेस्टिवल, उसमें अप्रैल मई के टाइम पे गोल्ड सिल्वर बहुत बाय करते हैं। अब अगर पीएन गार्डगिल की स्पेशली बात करें
तो ये महाराष्ट्र और गोवा में सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। और अभी ये स्टोर एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, महाराष्ट्र गोवा से बाहर नहीं गए। अगर आप इनकी कॉन कॉल सुनेंगे Q2 की, उसमें भी कॉन कॉल में यही बोला गया था कि पहले महाराष्ट्र और गोवा में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा जो है वो 16% ऑफ टोटल 10% टोटल इंडिया GDP में कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया में जितने भी गोल्ड परचेज होते हैं, महाराष्ट्र और गोवा को मिला अगर मैं सिर्फ सेपरेट करूँ तो 16% सिर्फ इन्हीं दो स्टेट्स में होते हैं। अब इन लोगों ने जो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम कह सकते हैं अच्छा जो परफॉर्म किया है, उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च कर दिया PN गाडगिल ज्वेलर्स.com के नाम से, जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं इनकी ज्वेलरी वगैरह। इवन इनका जो ई-कॉमर्स सेल है वो 97% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर। अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इनका टॉप लाइन 24% के अराउंड ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, बॉटम लाइन 50% के अराउंड ग्रो हुआ है। ऐसी कंपनीज़ में जैसे ज्वेलरी कंपनीज हो गई या ब्रीवरेज कंपनी हो गई या ऐसे कोई सीजनल कंपनीज़ में कभी भी Q-on-Q देखना फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनीज चलती ही हैं एक सीज़न की वजह से। जैसे अगर मैं VBL की बात करूँ तो गर्मी में उनकी ज़्यादा सेल्स होती है, ठंड में उनकी कम सेल्स होती है। अगर मैं सेम इनकी बात करूँ ज्वेलरी कंपनीज़ की, या मैं अगर आपको कोई लाइफस्टाइल कंपनी की बात, जैसे कि रेमंड लाइफस्टाइल हो गया जो कि ब्रांडेड कपड़े बेचती है, उसकी बात करूँ तो सेम गोज़ विद देम। मैरिज सीज़न में इनका ज़्यादा बिक्री होती है रेदर देन नॉन मैरिज सीज़न में। तो टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 24% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, बॉटम लाइन ग्रोथ करीबन 50% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर। और जो इनके पिछले कॉन कॉल में इन लोगों ने बात करी थी कि ये लोग एबिटा मार्जिन इंप्रूव करेंगे, तो एबिटा मार्जिन में इन्होंने 50 बेस पॉइंट या फिर 0.5% से इंप्रूव किया है। नंबर ऑफ स्टोर्स के बारे में बात करी थी तो 12 न्यू स्टोर ये ओपन करने वाले थे ये फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी तक 9 स्टोर ये ओपन कर चुके हैं, मतलब 75% अराउंड कंप्लीट हो चुका है। और 3 स्टोर बाकी अभी भी ओपन करना, वो नेक्स्ट क्वार्टर में ये लोग ओपन करेंगे। इनके स्टोर्स ना दो बेसिक मॉडल पे चलते हैं। एक होता है कोको मॉडल, एक होता है फोको मॉडल। अब कोको मॉडल और फोको मॉडल क्या होता है? कोको मॉडल CO मॉडल जो होता है वो होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेट्स, और फोको मॉडल होता है फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेट्स। कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेट्स मॉडल में क्या होता है कि कंपनी ही ओन करती है अपने स्टोर को, और वो वहीं पे वो पूरा सब कुछ देखती है फ्रॉम प्राइसिंग टू एवरीथिंग। फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेट्स मॉडल में क्या होती है कि फ्रेंचाइज मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या कोई फ्रेंचाइज ओपन करती है स्टोर को, वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, और जो भी प्राइसिंग वगैरह होती है वो फ्रेंचाइज को डिसाइड करती है, बट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वगैरह ये सब कंपनी डिसाइड करती है। तो जो इन लोगों ने कोको मॉडल में जो इनके स्टोर्स थे वो 23 थे पहले, अब शायद 37 के अराउंड हो चुके हैं। फोको मॉडल में 10 थे, अब वो 11 के अराउंड हो चुके हैं। इस फाइनेंशियल में अभी ये लोग तीन स्टोर और ऐड करने वाले हैं। तो ये थी हमारी PN गाडगिल के बारे में बात। अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूँ या फिर मैं PN गाडगिल की एक 2 मिनट एनालिसिस कर लूँ अगर मैं आगे बढ़ने से पहले, कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है PN गाडगिल का। PN गाडगिल आज तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी PN गाडगिल में। लास्ट के उस टाइम में 10 बजे के बाद से ही 6-7% ऊपर ट्रेड कर रहा था जब मैं देखा था। हाँ, PN गाडगिल 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप और एक बहुत अच्छे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे आ चुका है। 37 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आ चुका है, जो कि हाँ अभी भी आई थिंक एक्सपेंसिव है। बट जो पहले प्राइस टू अर्निंग्स थे, पहले मेरे ख्याल से 60-70 के पी पे ट्रेड कर रहा था ये। हाँ, जब लिस्ट हुआ था तो 80 के पी पे लिस्ट हुआ था, और अभी प्राइस भी ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो गया है। 848 से प्राइस 564 आ गया, 300 पॉइंट, मतलब कि करीबन 26-27% के अराउंड करेक्ट हो चुका है। और अब आई थिंक एक बहुत अच्छे रेंज में ये बाई करने के, बहुत ज़्यादा अच्छे रेंज में, क्योंकि इस बार जो वेडिंग सीज़न है वो थोड़ा लंबा चलेगा। पिछले साल जो वेडिंग सीज़न था वो बहुत डिले होके आया था, और इस बार जो बोला जा रहा है कि वेडिंग सीज़न बहुत लंबा चलेगा, मतलब अभी जनवरी से ही चालू है और ये मेरे ख्याल से मई-जून तक चलेगा। और फिर नॉर्मल जो बाद में आता है सेकंड वेडिंग, जो कि सितंबर वापस चालू होता है, तो वो वापस चालू होगा। बहुत अच्छी कंपनी है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये बहुत अच्छे बाइंग रेंज पे आ चुकी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिनोलेक्स केबल के बारे में, एक और इंडिया की केबल कंपनी,
तो बहुत बहुत ख़राब रिजल्ट, बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट। टॉप लाइन जो है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनका 3% से डाउन था, बॉटम लाइन 3% डाउन था। इसमें जो ये देखने वाली बात वो ये है कि अगर आप इनकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो चेंज इन इन्वेंट्रीज जो है वो लॉस है 152 करोड़ का, जो एक तरीके से लॉस नहीं है। बट चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता क्या है, एक सेक्शन है उसमें होता क्या है कि समझ लीजिए, अगर मैं इसको ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जितना उन्होंने केबल बनाया उससे कम उन्होंने केबल बेचा। समझ लीजिए कि उन्होंने केबल बनाया 100 रुपये का, उन्होंने बेचा 80 रुपये का, तो उनके पास 20 रुपये जो बच गए वो तो उनके एक तरीके से लॉस हो गया। तो ये जो एक बड़ा लॉस उनमें आया है जो 152 करोड़ के आसपास का है। अब क्योंकि ये लॉस हुआ है तो पीबीटी लॉस हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब 152 करोड़ घटे हैं तो उस वजह से हमारा पैट भी लॉस हुआ है, बॉटम लाइन भी लॉस हुई है। फिनोलेक्स केबल टाइप कंपनीज क्या शो करती हैं कि इंडिया की जो अभी भी अंडरलाइन ग्रोथ है ना, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है अंडरलाइन, अभी भी वो राइट पाथ पे नहीं है। मतलब अगर ग्रो कर रही है, अगर कंट्री ग्रो कर रही है और केबल्स नहीं बिक रहे हैं कंट्री में, तो फिर वो किस तरह का ग्रोथ है। अगर घर बन रहे हैं या वेयर हाउसेस बन रहे हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली केबल्स यूज़ होंगे, तो फिनोलेक्स केबल ही मैक्सिमम मार्केट लीडर है पॉलीकैब के साथ साथ ये भी मार्केट लीडर है। और पॉलीकैब का रिज़ल्ट भी अगर हम लोग एक बार के लिए देख लें पॉलीकैब का रिज़ल्ट, तो मुझे लगता नहीं पॉलीकैब का रिज़ल्ट भी इतना कुछ खास आया था। 1 मिनट लगेगा पॉलीकैब का रिज़ल्ट देखने में। पॉलीकैब रिज़ल्ट, हाँ पॉलीकैब इंडिया का भी रिज़ल्ट इतना कुछ मतलब अच्छा रिज़ल्ट है। सेल्स 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बट अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो ये डिक्रीज़ है, ये भी 3-4% का डिक्रीज़ है। अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ तो ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ है। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इनकी बॉटम लाइन में है, बट टॉप लाइन में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। तो अगर इंडिया में अगर कंपनीज केबल नहीं बेच पा रही है तो इकॉनमी किस हिसाब से ग्रो हो रही है पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं वो है BS इंटरनेशनल, जो एक वीज़ा से रिलेटेड कंपनी है। इसका भी कल रिजल्ट आया और इसका भी रिजल्ट नॉर्मली आया। मतलब 10-12% का टॉप लाइन था, 12-13%, 15-16% का बॉटम लाइन था। अगर मैं एक बार BLS इंटरनेशनल का चिट्ठा खोलूँ तो हाँ, रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर इनका 17% से इंक्रीज़ हुआ, पैट 50% से इंक्रीज़ हुआ। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ एक बार, 1 मिनट, अगर मैं इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डिक्रीज़ हुआ है इनका। टॉप लाइन जो है, टॉप लाइन का इंक्रीज़ हुआ है शायद तो 3-4% से, और बॉटम लाइन में इनके डिक्रीज़ हुआ है BLS इंटरनेशनल के। तो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं है BLS का भी। ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास रिजल्ट नहीं है। तो ये थी कुछ मेजर कंपनीज और उनके रिजल्ट। आज और भी कंपनीज के रिजल्ट आए थे जो हम कल कवर करेंगे, जैसे कि कुछ NBFCs हैं, जैसे फ्यूजन फाइनेंस हो गया, रेपको होम फाइनेंस हो गया। उसको हम लोग कल कवर करेंगे। और कल भी 1-2 कंपनीज जो कि मेरे रेंज में है, जो कि एक सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज, NPST SMB कंपनी है, कल उसका भी रिजल्ट आ रहा है, हम कल वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।